मुल्क के वज़ीर आज़म ने 20 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान किया। हमें ये बताइए, क्या ये लोन है या पैकेज है? ये जो 3 लाख करोड़ MSME के लिए आपने रखे हैं, क्या ये वर्किंग कैपिटल है? जब काम ही नहीं है तो वर्किंग कैपिटल क्या, मतलब किस काम आएगा? ये तो इस पैसे से अपना बिजनेस करते हैं। हम इसको पैकेज नहीं बोलेंगे, ये लोन है। इन 20 लाख करोड़ रुपयों से ये और भी मुनाफा कमाना चाहते हैं। इसमें हमें बताइए, जो यहाँ का ट्रेड है, यहाँ का ट्रांसपोर्ट है, यहाँ का लेबर है, उसके लिए इसमें क्या रखा है? हमारी ये एक्सपेक्टेशन थी, GST जिस चीज में हमें 18% लगता, अगर इसमें रिड्यूस करके इसको 18 से 12% ही 6% ही लाते, ITR अगर वेव ऑफ होता है इसमें, तो हमें लगता कि कुछ हुआ है। GST प्लस ITR प्लस लेबर के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप हमको, हमारी बिजनेस को उठाना चाहते हो, तो हमें जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनके लिए फीकस 5-5 लाख रुपया लोन आप दे दीजिए, मगर वो लोन इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेट तस्वर करेंगे। उसको आप मॉनिटोरियल पीरियड फॉर 5 ईयर्स रखिए, जो हम प्रिंसिपल अमाउंट उसका वापस दे देंगे। हमें ये एक्सपेक्टेशन थी, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। हमने एज ए GDU जब हमारी बात हुई थी, सब CMS से बात की थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो हमारे नतीजे ने, हम तो आप लॉकडाउन कंटिन्यू कर लीजिए, हम वेलकम करते हैं 20 लाख करोड़ का पैकेज की। मगर मेरे कुछ सवाल हैं। एक सवाल मेरा ये है कि इस 20 लाख में आपने कुछ पुरानी चीज़ें, तो शायद ये सही ये होता कि अगर आप इसको पुरानी चीज़ों में इंडल्ज नहीं करते, जो भी हमने बेनिफिट्स एक्सटेंड करने की कोशिश की है, वो शायद मेरे ख्याल में इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं। कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जो अल्फाज शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इस्तेमाल किए और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में इस्तेमाल किए। जैसे हम यहाँ की प्रोडक्ट्स हैं उसको ज़्यादा फोकियत देने के लिए, वो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के प्रोडक्ट्स हमारे आगे चलने चाहिए, हम ज़्यादा अपने खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट होने चाहिए। मगर उस सब चीज़ के लिए मेरे ख्याल में इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हिंदुस्तान हमेशा निर्भर किस पे रहा है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे रहा है। आज भी हमने अपने मध्य वर्ग जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले जो है, हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा और हमें उनको बूस्ट करके हमारी इकोनॉमी का जो मेन कारण है, जो बैकबोन है, वो लोग ही हैं। ये समझता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं यहाँ नज़र आ रहा है। आप खुद भी इस चीज़ के गवाह है। यहाँ देखिए, आप कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है जिस तरह यहाँ जो है गरीब किस तरह पिसा जा रहा है। जो दिन को कमाता था, शाम को वो खाता था, आज देखो उनका हाल क्या है। उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ रही है। तो पैकेज कहीं नज़र नहीं आ रहा है। मैं खुद भी हैरान हूँ कि ये लोन है या पैकेज है, क्या है, ये समझ नहीं आ रहा है। शाह फैसल साहब का कल एक्सटेंशन इन्होंने किया PSA को, ये अनडेमोक्रेटिक है, ये गैर आईनी है, तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ये यहाँ के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर करने की एक कड़ी है। साथ साथ हमारी जो प्रेसिडेंट मैडम महबूबा मुफ्ती है, उसका भी हाल ही में इन्होंने PSA एक्सटेंड किया था। उसके साथ साथ नईम अख्तर साहब का, सागर साहब का, और बाकी जितने भी लीडर हजरात साहब हैं, उनका भी एक्सटेंशन PSA एक्सटेंड किया था। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। हाल में कल जो सिविल किलिंग हुई है एक नौजवान की, ये हीनियस क्राइम है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ये तो हर रोज़ कश्मीरियों का शब खून मारा जाता है। इंशाअल्लाह ताला कश्मीरी कौम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। जो कौसा नारबल में जो वाक़या आया, उस पर पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मैं गवर्नर इंतज़ामिया से अपील करता हूँ, इसका तहकीकात किया जाए। जो कल पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ है, मरकज़ी सरकार ने किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये लोन है या पैकेज है। हर तबके के लोग यहाँ सफ़र कर रहे हैं। तो मरकज़ी सरकार एक सरासर लोगों के साथ एक धोखा कर रही है। उन्होंने किसानों को और लेबरों को 1,000 रुपया डाला अकाउंट में। उस 1,000 रुपये में क्या आते हैं आजकल? यहाँ का किसानों को कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। उनको पैकेज देना है, कम से कम एक गरीब किसान को 10-10 हजार रुपया का पैक अकाउंट में आना चाहिए, तभी उनको जिंदगी बसर कर सकते हैं।